कई महिलाएं ऐसे देखा जाता है कि रील्स बना रही हैं, रील्स बनाने में बिजी हैं, ट्रैफिक पर ध्यान नहीं है उनका और उनके सामने से कोई भी गुजर जाए कोई मतलब नहीं। तो ऐसे ट्रैफिक के सिपाहियों को के लिए, पुलिस के लिए आप क्या उनको संदेश देना चाहेंगे? कि यदि आपकी गाड़ी नो पार्किंग में खड़ी है, आम जनता का ट्रैफिक उससे बाधित हो रहा है, तो हम लोग चालान करके आपको सुधारें। ये हॉर्न वाली क्या रूल है, जानना चाहूँगी अपने दर्शकों के लिए। लगभग 30% जो हमारे पदाधिकारी और सिपाही थे, उनके कुछ ना कुछ या तो हियरिंग में डैमेज है या फिर उनके डस्ट की वजह से अस्थमा का उनको इशू हो गया है। बार बार हॉर्न बजाने से एक्चुअली हमारे को कोई फायदा नहीं हो रहा है बल्कि नुकसान हो रहा है। लगभग 1200 बसेस हम लोगों ने चेक की है। किसने ओवरलोडिंग के लिए उसके अंदर स्ट्रक्चरल चेंज कराया है, किसने गेट तोड़ा हुआ है, किसने शीशा तोड़ा हुआ है, कौन ओवरलोडिंग करके चल रहा है, कौन नो पार्किंग में चल रहा है। ऐसी ऐसी बसेस चल रही हैं जिनका परमिट आज से 10 साल पहले एक्सपायर हो गया। आपने जिस तरीके से कहा कि हमें हमारे डिपार्टमेंट में भी कुछ जो त्रुटियां हैं वो दिखती है, वो नहीं होनी चाहिए, वो क्या त्रुटि? जब ये पता चला कि आपने यूपीएससी क्रैक कर लिया तो घर का माहौल कैसा था? देखिए बिल्कुल ट्रैफिक के नियमों को पालन करने के लिए एक ऐसे इंसान, शायद पूरे पटना में इनको आप बहुत अच्छे से जानते हैं, चर्चित चेहरा अपराजित, ट्रैफिक एसपी, जिन्होंने कई लगाम लोगों पर लगाए हैं, कई बार अपने पदाधिकारियों पर भी जो 1 स्टार होते हैं उन पर भी इन्होंने लगाम लगाया है, कभी चालान उनके भी काटे गए हैं। इन विषय में बात करने के लिए हम अपराजित साहब से बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार और पटना के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर है वो व्यवस्था किस प्रकार चलेगी, खास करके ट्रैफिक के नियमों का पालन किस तरीके से किया जाएगा। क्योंकि इन्होंने जो कुछ बातें कही, ये बातें जो हमारे दर्शक हैं देशवा ट्रांसपोर्ट के आप तक रूबरू करा पाते हैं और इनकी हर बात आप सुनना चाहते हैं। ऐसे कर्मठ एसपी साहब, मैं एसपी साहब बोलूँगी क्योंकि साहब जो शब्द होते हैं ये बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के जो ड्राइवर है, ट्रक मालिक है, ये लोग साहब कहते हैं आपको। तो एसपी साहब, ये सुनने में आपको बहुत अच्छा लगता होगा जब ट्रक मालिक है, ट्रक ड्राइवर हैं, साहब बोलते हैं, तो उस वक्त आपको कैसा फील होता है? जो आपने साहब वाली बात की, तो देखिए सभी लोगों को हक है डिग्निटी से, रिस्पेक्ट से जीने का। और इवन हम लोग तो जो हमारे खुद के ड्राइवर्स हैं, हमारे बॉडीगार्ड हैं, उनको ही हम लोग ड्राइवर साहब, बॉडीगार्ड साहब बोल करके बात करते हैं। हमारे रीडर हैं तो रीडर साहब बोलते हैं। तो एक पुलिस महकमा, जैसे आपने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट बोला, तो पुलिस महकमे में भी साहब वर्ड काफ़ी चलता है और वो चीज़ होनी भी चाहिए। क्योंकि आप रिस्पेक्टफुली किसी आदमी से कुछ काम करवाएंगे तो वो, मैं मानता हूँ कि वो अपना 200% उसके अंदर लगाता है, रादर देन उसको आप बदतमीज़ी से बात करें या गाली गलौज करें या जिस भी प्रकार की कंप्लेंट्स हमारे पास आती हैं उसको हम लोग कोशिश करते हैं कि रिस्पेक्टफुली उसको हम लोग सोल्व करें। जब से आपने पदभार संभाला है, बहुत सारी अनियमितताओं को हमने देखा है। ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं किया जा रहा था और कई दफ़ा ऐसे हो रहे थे कि लोग हेलमेट पहनना नहीं चाह रहे थे, सीट बेल्ट नहीं लगाना चाह रहे थे। लेकिन आपके आने के बाद ऐसा महसूस होता है कि एक डर जो है आपने उस पर लगाम लगाने के लिए बनाया है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो मोटर व्हीकल एक्ट हमारे को एम्पावर करता है पटना ट्रैफिक पुलिस को, डिफरेंट सेक्शंस हैं जिसके अंदर हम लोग चालान करते हैं। लेकिन उसके अंदर मैं बार बार जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं उनको ये समझाता हूँ कि ट्रैफिक रेगुलेशन जो है वो हमारा एंड गोल है। चालान जो हम लोग करते हैं, चाहे वो आपका हेलमेट के लिए हो, चाहे सीट बेल्ट के लिए हो, नो पार्किंग का हो, उसके अंदर हमारा जो एंड गोल है, मतलब जो उद्देश्य हमारा है, आप लोगों को आर्थिक क्षति पहुंचाना नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि यदि आपकी गाड़ी नो पार्किंग में खड़ी है, आम जनता का ट्रैफिक उससे बाधित हो रहा है, तो हम लोग चालान करके आपको सुधारें, समझाएं कि नेक्स्ट टाइम आप वो गलती नहीं करें। सेम चीज़ हेलमेट के लिए है, सीट बेल्ट के लिए है। यदि हम लोग, आप कभी ऑफिस जा रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, ट्रिपल राइडिंग बच्चों को बिठा लिया और उस समय में आपके साथ कुछ दुर्घटना हो जाती है, तो हम लोग बार बार चालान करते हैं हेलमेट का, सीट बेल्ट का, ताकि कम से कम आप में थोड़ा थोड़ा एटीट्यूडनल चेंज आए, वो बदलाव आए, रोड सेफ्टी की तरफ आप लोग जागरूक हों। और यदि जब भी भविष्य में, भगवान ना करे, कभी वो दुर्घटना हो तो आप और आपका परिवार सेफ रहे। ये हॉर्न वाली क्या रूल है, जानना चाहूँगी अपने दर्शकों के लिए। क्या वीकली एक दिन हॉर्न नहीं बजाना है, ये कहाँ से आपके मन में आया?
देखिए नॉइज़ पोल्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा हमारे ब्रेन को हमारी मेंटल पीस को डिस्टर्ब करता है। ये मैंने खुद से जब रियलाइज़ किया तब जब मैं ट्रैफिक एसपी खुद बना, क्योंकि ट्रैफिक एसपी बनने के बाद काफ़ी टाइम आपका रोड पे सड़क पे रहता है, चाहे वो पदाधिकारी के साथ इंटरेक्ट करना हो, ट्रैफिक का मैनेजमेंट हो, चौक पॉइंट्स के अंदर जाके ट्रैफिक जाम को निकालना हो, उस समय पे हॉर्न बजाना, आवाज़ वगैरह करना, जिससे आपको फिर पूरी पूरी रात ऐसा होता है कि आपके कान में कुछ आवाज़ आती रहती है, आपके मेंटल पीस डिस्टर्ब होता है। ऐसा मैंने मेरे पदाधिकारी लोगों से बात की, इवन उनका हम लोगों ने मेडिकल चेकअप कराया। स्पेशली जो बिजी एरियाज़ हैं जहाँ पे हैवी व्हीकल्स बहुत चलते हैं, 0 माइल की साइड है, आपका बीटा की साइड है, खगोल की साइड है, जो है जहाँ पे हैवी व्हीकल ज़्यादा चलते हैं, वहाँ पे लगभग 30% जो हमारे पदाधिकारी और सिपाही थे, उनके कुछ ना कुछ या तो हियरिंग में डैमेज है या फिर उनके डस्ट की वजह से अस्थमा का उनको इशू हो गया है। क्यों 1 वीक में 1 डेज? जैसे कि मैं विदेशों में देखती हूँ, लाइक दुबई, हॉर्न बजाना बैड मैनर्स कहलाता है, और वहाँ एक मोटे रकम जो है वो चार्ज जिसको कहते हैं कि चालान के मार्फत से 500 दिरहम 250 दिरहम जो भी हो हॉर्न बजाने के एवज में भेज दिया जाता है। तो क्या अब बिहार में भी ऐसा देखने को मिलेगा? नहीं, कंटिन्यू हॉर्न नहीं बजाना है, लोकल लोग परेशान होते हैं हॉर्न बजाने से। कभी कभी जो बाइकर होते हैं वो इडियट टाइप से होते हैं, वो बहुत ज़्यादा हॉर्न बजाते हैं जिससे कि समस्या आती है। देखिए बिल्कुल ये हमारी पहल है, एक छोटी सी पहल है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ट्रैफिक रूल्स जो हैं वो एटीट्यूड चेंज से आएंगे। उसके अंदर हम लोग एनफोर्समेंट भी करते हैं, एजुकेशन भी देते हैं, अवेयरनेस भी फैलाते हैं। तो ये जो एक हफ्ते के अंदर संडे को जो हम लोगों ने कोशिश किया है ये अवेयर करने के लिए लोगों को कि संडे को एटलीस्ट आप लोग हॉर्न नहीं बजाएं, क्योंकि संडे को यातायात का दबाव कम रहता है, ज़्यादा लोगों को इमरजेंसी नहीं रहती है। तो उस दिन से हम लोग स्टार्ट करें, धीरे धीरे जैसे ये एटीट्यूड में आएगा, लोगों को समझ में आएगा कि हाँ इससे एक्चुअली कुछ रिलीफ है और बार बार हॉर्न बजाने से एक्चुअली हमारे को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है बल्कि नुकसान हो रहा है, तो वो हम लोग बाकी दिन पे भी इम्प्लीमेंट करेंगे। अपराजित जी, एक बात मैं जानना चाहूँगी ट्रांसपोर्ट न्यूज़ के दर्शकों के लिए कि जिस तरह से पाया नंबर 1 पे अक्सर जाम की समस्या बंधी रहती है और जो बस वाले हैं वो रूल्स फॉलो नहीं करते हैं, ट्रैफिक पुलिस वहाँ मौजूद होती है फिर भी वो मनमाना करते हुए नज़र आते हैं और आम आदमी की जो समस्या है वो वहीं के वहीं धरी रह जाती है। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए ट्रैफिक जाम या चौक पॉइंट कहीं पर भी हो, वो 3 या 4 मुख्य कारणों से बनता है। एक पहला उसके अंदर चीज़ है इंफ्रास्ट्रक्चरल इशू। फॉर एग्जांपल आपने जैसे बस की जो बात बताई, बैरिया बस स्टैंड जो हमारा मेन बस स्टैंड है पटना का, ISBT जिसको बोला जाता है, उसकी कनेक्टिविटी का भी इशू है, क्योंकि वहाँ पे मेट्रो का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जो 6 लेन है वो नहीं अभी तक बना है, जिस वजह से जो पैसेंजर्स हैं वो धनकी मोड़ से या फिर जगनपुरा मोड़ से या फिर ओल्ड बाईपास से ही चाहते हैं कि हम बस को पकड़ लें, रादर देन हम यहाँ से ऑटो पकड़े जाएँ, ई-रिक्शा पकड़ के जाएँ, 20 रुपये हमारा एक्स्ट्रा लगेगा प्लस 20 मिनट भी हमें एक्स्ट्रा लगेगा। कहीं ऐसा नहीं, वो तो नियमों के विरुद्ध है। जो वो बस लगती है वो नियमों में नहीं है, परिवहन एक्ट में आता भी नहीं है। तो ऐसे में कुछ तो फॉलो आप करवाएंगे जिससे कि आम जनता की समस्या जो है वो कुछ ना कुछ हद तक कम हो जाए। बिल्कुल, तो वही हम आपको बता रहे हैं। तो जैसे फर्स्ट कारण जो आपका हुआ स्ट्रक्चरल इशू, इंफ्रास्ट्रक्चरल इशू। सेकंड जो कारण है उसके अंदर है जो एटीट्यूड जो है बस वालों का, ट्रक वालों का, कि नो पार्किंग में गाड़ी को लगाने का, जहाँ मन किया वहाँ गाड़ी को रोक देने का, जहाँ पैसेंजर दिखा वहाँ गाड़ी को रोक देने का, वो एटीट्यूड। उसके लिए हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के साथ में मीटिंग भी किया है। बस ड्राइवर चालक लगभग 200 के आसपास बस ड्राइवर चालकों को बुला के हमने सेमिनार भी करवाया, उनको नोटिस भी दिए। अभी एट प्रेजेंट हमारा बैरिया बस स्टैंड पे पिछले 1 हफ्ते से पूरा बसेस का जो है उसके ऊपर अभियान भी चल रहा है। लगभग 1200 बसेस हम लोगों ने चेक की है, किसने ओवरलोडिंग के लिए उसके अंदर स्ट्रक्चरल चेंज कराया है, किसने गेट तोड़ा हुआ है, किसने शीशा तोड़ा हुआ है, कौन ओवरलोडिंग करके चल रहा है, कौन नो पार्किंग में चल रहा है, जिसके अंदर 1200 बसेस की चेकिंग के अंदर लगभग 80 से 90 बसेस हम लोगों ने डिटेन भी की हैं। ऐसी बसेस चल रही हैं जिनका परमिट आज से 10 साल पहले एक्सपायर हो गया, उनको हम लोगों ने डिटेन किया है, जब्त किया है। ऐसी बसेस चल रही हैं जिनके ऊपर अभी 60,000 रुपये, 80,000 रुपये, 1 लाख रुपये तक का फ़ाइन है। तो ऐसा ड्राइवर जो बार बार उल्लंघन कर रहा है, जिसको 1 लाख रुपए का फ़ाइन है, इसका मतलब कि उसको बस चलाना नहीं आता है, उसका लाइसेंस भी हम लोगों ने कैंसिल कराया है, सस्पेंड कराया है। तो हम लोग सारी तरीके से कोशिश करते हैं। मैं आपको दूँ
कि इन बसों में ये प्रॉब्लम है, तो क्या आप उन पे फाइन करेंगे? देखिए, जो फ़ाइन का सिस्टम है, जो चालान वाला सिस्टम है, उसके अंदर तो करेंगे बिल्कुल उसके अंदर लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और टाइम स्टैम्प, हम लोग बार बार हमारे जो लोग मिलने आते हैं और अन्य लोग हमसे संपर्क करते हैं उनको यही बोलते हैं कि आपके कैमरे में आप जीपीएस कैमरा एक इंस्टॉल कर लें अपने फ़ोन में, उसके अंदर लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और टाइम स्टैम्प, ये 3 चीज़ होनी चाहिए। लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड से हमें ये पता चल जाए कि हाँ, जो उल्लंघन हुआ है वो पटना में हुआ है। ऐसा नहीं हो कि वो उल्लंघन रोहतास में हो रहा है और उसका चालान हम कर दें, क्योंकि वो हमारी जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है। तो वो करें, और एक टाइम स्टैम्प, ये चीज़ आप करके अगर हमें भेजते हैं तो हम उसको बिल्कुल चालान कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कई दफ़ा मैं अपने ही बारे में बात करूं कि मेरी गाड़ी अपार्टमेंट में रहती है और चालान कट जाता है, लेकिन मेरी स्कूटी का चालान कट गया और मेरी स्कूटी अपार्टमेंट में लगी हुई थी। ये कैसे हो जाता है? देखिए, इसके अंदर मेन जो कारण है वो है एक फेक नंबर प्लेट। बहुत ज़्यादा लोग उसको यूज़ कर रहे हैं, जो कि फोर्जरी एक्ट में आता है। हम लोगों ने लगभग 125 एफआईआर भी किया है ऐसे लोगों के खिलाफ जो दूसरे की नंबर प्लेट लगा के चल रहे हैं। और दूसरा इसका है मिसयूज़ ऑफ नंबर प्लेट, मतलब फेक तो ये हो गया, आपने पूरा का पूरा नंबर ही चेंज कर दिया। आपकी स्कूटी फॉर एग्जांपल एक्टिवा है ब्लैक कलर की, आपने किसी अपने पड़ोसी का देखा कि इसके पास भी ब्लैक कलर की एक्टिवा है, इसी का नंबर प्लेट हम लोग यूज़ कर लेते हैं। लेकिन वो फ़ोटो नहीं आता है, बगैर फ़ोटो के चालान कैसे आ जाता है? जबकि ई चालान में बाकायदा सारी चीज़ें होती है, नंबर प्लेट होते हैं, गाड़ी की तस्वीर होती है, वो नहीं हो के सिर्फ ब्लैंक में आकर के पैसे लग कर जाना, ये सही है या गलत? नहीं, बिल्कुल गलत है। ये भी हम आपके माध्यम से सभी दर्शकों को बताएंगे कि यदि आपको लगता है कि आपका जो चालान है वो गलत तरीके से कट गया, आपका चालान जो आपके पास आया है उसमें फोटोग्राफिक एविडेंस नहीं है अगर, तो आप हमारे को आकर के एप्लीकेशन दे दीजिए। 15 दिन के अंदर हम हमारे ऑफिस से ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को 100% ग्रीवेंसेस फॉरवर्ड कर देते हैं। चालान कैंसिल करने के लिए या उसको मॉडिफाई करने के लिए हम लोग यहाँ से अनुशंसा करके भेजते हैं। उसके अंदर एंड जो डिसीजन है वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट लेता है, या तो डीटीओ साहब लेते हैं या स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब लेते हैं, लेकिन हम लोग हमारे स्तर से 15 दिन के अंदर इंक्वायरी करा के उसको भेज देते हैं। इंक्वायरी करा के भेज देते हैं। कल आपने अपने ही जवानों को पर एक लाइव में आके कुछ कहा था कि हमसे भी त्रुटियां होती है, और ये बहुत अच्छा लगा कि लोग आपको देख रहे थे। और मैं यही जानना चाहूँगी कि आपने जिस तरीके से कहा कि हमें हमारे डिपार्टमेंट में भी कुछ जो त्रुटियां हैं वो दिखती है, वो नहीं होनी चाहिए, वो क्या त्रुटि थी? देखिए, बहुत सारी इसके अंदर त्रुटियां हैं। अगर आपको फॉर एग्जांपल, जब मैंने पटना यातायात पुलिस के अधीक्षक का जो पदभार है वो संभाला, तो पहली चीज़ जो हमें नज़र आई वो यातायात नहीं था, वो था यातायात पुलिस। कि जब तक यातायात पुलिस दुरुस्त नहीं होगी, जब तक वो डिसिप्लिन नहीं होगी, उनको अपने अधिकार, रूल्स रेगुलेशन, कानून और अपनी ड्यूटी के बारे में नहीं पता होगा, तब तक वो लोग अच्छे से ड्यूटी नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ हम लोगों ने यही की कि उनका जो टर्नआउट है, यूनिफॉर्म है, वो अच्छी हो। फिर वो अपनी पोस्ट पे लगातार 8 घंटा 10 घंटा जितना उनका ड्यूटी रहता है वो लोग वहाँ पे बने रहें, और उसके अंदर उनकी किस समय पे क्या ड्यूटी है। फॉर एग्जांपल, जब ट्रैफिक जाम है और उस समय पे आप लोगों का चालान कर रहे हैं और उसी को चालान के चक्कर में आप जाम को और बढ़ा दे रहे हैं, तो वो आप ड्यूटी का कुछ नहीं कर रहे हैं, आप केवल खाना पूर्ति कर रहे हैं। तो ये हमारी बार बार लोगों से दरख्वास्त रहती है। हम ऑर्डर भी इसमें निकाले हुए हैं कि पीक आवर में आप लोग चालान नहीं करेंगे, नॉन पीक आवर में आप लोग चालान करेंगे, नॉन पीक आवर में आप लोग सिर्फ ट्रैफिक रेगुलेट करेंगे। अक्सर देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज के दर्शक कहते हैं कि ये लोग हमें फॉलो करने के लिए कहते हैं, सीट बेल्ट पहनने के लिए कहते हैं, चाहे हेलमेट पहनने के लिए कहते हैं, लेकिन कभी कभी पुलिस जो होते हैं वो खुद नहीं उसको फॉलो करते हैं, ना सीट बेल्ट पहनते हैं, ना ही कभी कभी बहुत दफ़ा देखा गया है कि बगैर हेलमेट के वो निकल जाते हैं, 2-3 बाइक्स में बैठ जाते हैं। इससे क्या पुलिस डिपार्टमेंट की बदनामी नहीं होती? देखिए, बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है। और बदनामी तो एक चीज़ है, प्लस बार बार हम यही बताते हैं कि चालान का जो एंड गोल है वो है रोड सेफ्टी, वो है ट्रैफिक रेगुलेशन। पुलिस वाला भी अमर नहीं है। अगर उनका एक्सीडेंट होता है तो डेफिनेटली उनको भी चोट लगेगी, उनके घर परिवार के ऊपर क्या बीतेगी। हम लोग बार बार ट्रैफिक पुलिस के अंदर हैं तो ट्रैफिक पुलिस के सिपाही, पदाधिकारी सभी लोगों को समझाते हैं कि सबसे पहली जो इम्पोर्टेंस है वो आपकी सुरक्षा है। तो आप जो ट्रैफिक रूल्स हैं उनका पालन करिए। आप लोगों से तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है क्योंकि आप यूनिफॉर्म में हैं, तो जब बिल्कुल तो एक आप आइडल बन के जनता के सामने जाइए। यदि आप पालन नहीं करेंगे तो आप कैसे बोलेंगे दूसरे आदमी को पालन करने के लिए। और यदि हमें उल्लंघन करते हुए लोग मिलते हैं तो हम ऑन द स्पॉट पुलिस की काफ़ी सारे हमारी जो मिसयूज़ करते हैं, नंबर प्लेट लगाते हैं, उनका भी हम लोगों ने चालान किया है। पुलिस के जो लोग हैं जो अपनी निजी गाड़ी के ऊपर पुलिस लिखवा लेते हैं, डोम लाइट लगवा लेते हैं, उनका भी हम लोगों ने चालान किया है। गाड़ियाँ भी जब्त, बिल्कुल जब्त किया है, गाड़ी भी जब्त की है, एफआईआर भी हुआ है।
और यही है कि जो नियम कानून है वो सबके लिए बराबर है और हम लोग कोशिश करते हैं उसको यूनिफॉर्मली हम लोग लागू करें। अभी डीजीपी सर का एक बयान था, उसमें उन्होंने कहा था कि महिलाओं को लिपस्टिक नहीं लगानी है, मेकअप नहीं करना है, चूँकि वो सुपर कॉक होती है। कई महिलाएं ऐसे देखा जाता है कि रील्स बना रही हैं, रील्स बनाने में बिजी हैं, ट्रैफिक पर ध्यान नहीं है उनका और उनके सामने से कोई भी गुजर जाए कोई मतलब नहीं। तो ऐसे ट्रैफिक के सिपाहियों को के लिए, पुलिस के लिए आप क्या उनको संदेश देना चाहेंगे? देखिए, इसमें भी एडीजी हेडक्वार्टर सर का भी पहले आदेश था कि आप लोग ड्यूटी के समय पे मोबाइल फ़ोन का उपयोग नहीं करेंगे। उसको हम लोग सख्ती से लागू कराते हैं। उसके अंदर 3 या 4 सिपाही और पदाधिकारी सस्पेंड भी हुए हैं। प्लस जो हमारे इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर चलता है वहाँ पे भी जो हमारे पदाधिकारी हैं वहाँ पे आकर के सबसे पहले अपना जो 8 घंटे का शिफ्ट स्टार्ट होता है तो अपने मोबाइल फ़ोन को रख देते हैं। एडीजी मुख्यालय से ये सर का आदेश था। सर का आदेश था, वो पूरे सभी के लोगों के लिए था और पटना ट्रैफिक पुलिस ने खास उसको करके महिलाओं के लिए भी एडीजी का आदेश तो ये था ना कि भाई आपको मेकअप नहीं करना, रील्स नहीं बनाना, ये प्रतिबंध तो लगी हुई है। ये आदेश था एडीजी लॉ एंड ऑर्डर सर का, पंकज दराड़ सर का, और उसको भी हम लोग लगातार फॉलोअप करते हैं। जो भी हम लोगों का लाइनअप होता है, अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बताया कि जो स्टेट परेड है उसमें भी हमारा एक कंटिंजेंट है, उसके अंदर भी जो महिलाएं हैं सभी लोगों को बताया गया कि आप यूनिफॉर्म जो पॉलिसी है उसको 100% फॉलो करेंगे। उसके अंदर यूनिफॉर्म के बाद जब आप सिविल अपने पर्सनल लाइफ में है, आप जिस प्रकार का श्रृंगार करना चाहती हैं, जिस तरह रहना चाहती हैं, जो भी आपके ट्रेडिशंस है उसको आप लोग फॉलो करिए। लेकिन जब आप प्रोफेशनल लाइफ में हैं, आप जब जैसे डीजीपी सर ने बोला कि वो एक सुपर कोप है, तो उनको एक आइडल बन के उभरना है। विमेन एम्पावरमेंट का वो एक सिंबल है। काफ़ी सारी महिलाएं, काफ़ी सारी बच्चियां उनको देखती हैं, उनके जैसा बनना चाहती हैं, तो एक एग्जाम्पल वो सेट होना चाहिए। आप कौन सा एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं? चूँकि आज की जो जनरेशन है बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में हो जाते हैं और पढ़ते पढ़ते उनके रास्ते भटक जाते हैं, तो आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? इवन कि देशवा ट्रांसपोर्ट, देशवा न्यूज़ जो देख रहे हैं उनके लिए, जो उनके दर्शक हैं वो आपके इन लाइन को सुनकर वो उनके बच्चे फॉलो करें। देखिए, सबसे पहले तो यही है इन जनरल कि आप हार्डवर्क का कोई और सेकंड ऑप्शन नहीं है। आप अपनी मेहनत करते रहिए, सही डायरेक्शन में चलते रहिए। आज नहीं तो कल आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा और वो 100% मिलता है। मेहनत जब आप करते हैं, सही रास्ते पे चलते हैं, तो काफ़ी सारी बाधाएं आएंगी। वो प्रोफेशनल लाइफ में भी आ सकती हैं, पर्सनल लाइफ में भी आ सकती हैं। लेकिन जब आपको उसका रिवॉर्ड मिलेगा आपको मेहनत का, और इतनी सारी बाधाओं को जब आप क्रॉस करेंगे तभी वो फल जो है वो आपको सबसे ज़्यादा मीठा लगेगा। आप कौन से बैच के? 2020 बैच, 2020 बैच। मतलब आपने कितनी मेहनत की? देखिए, लकीली स्टार्टिंग से जो पढ़ाई की मेहनत है, जो स्टूडेंट लाइफ की मेहनत है, वो तो रही है। इससे पहले आईआईटी बॉम्बे से मैंने ग्रेजुएशन किया है और लकीली फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी मेरा क्लियर हो गया था। तो मेरे को यूपीएससी का जो स्ट्रगल है, जो 4 साल, 5 साल, 6 साल लोगों को लगते हैं, वो लकीली मेरे को नहीं लगे। बट जो सीनियर्स मेरे साथ में जिन लोगों ने काम किया है, जो जूनियर्स हैं, उन लोगों से डेफिनेटली मैं बात करता हूँ उनके साथ, तो पता चलता है कि कितना स्ट्रगल उनके द्वारा किया गया है। वो आपने स्ट्रगल नहीं किया? देखिए, स्ट्रगल हुआ, बट लकीली जो स्ट्रगल का फल है वो थोड़ा लकी है। लकी आप बोल लीजिए या मेहनत का फल। पराजित को बहुत आसानी से ये मिल गया। जो ख्वाहिशें बहुत लोगों की होती है और वो ख्वाहिश आपको चुटकी में मिल जाए तो। देखिए, बिल्कुल मैं अपने आप को इसके अंदर लकी मानता हूँ, उसके अंदर कोई दो राय नहीं है। मेरे से बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, बहुत ज़्यादा एजुकेटेड, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लोग इस दुनिया में हैं, बट डेफिनेटली माँ बाप का आशीर्वाद रहा, भगवान की कृपा रही। कितने भाई बहन हैं? एक बड़ी बहन है। एक बड़ी बहन है। और जब ये पता चला कि आपने यूपीएससी क्रैक कर लिया तो घर का माहौल कैसा था? देखिए, बिल्कुल आज से वो लगभग 4 साढ़े 4 साल पहले की बात है, लेकिन फिर भी अभी जो मेमोरीज़ हैं एकदम ऐसा फ्रेश लगती हैं। जब ऑर्डर आया डीओपीटी की तरफ से, तो बिल्कुल मैं उस समय पे घर पे अकेला था। मेरे फादर एडवोकेट हैं तो वो कोर्ट में थे, मेरी मदर भी वर्किंग है, वो भी बाहर थी, लेकिन सभी अपना काम छोड़ करके तुरंत घर आए। फिर उसके बाद रिलेटिव्स आए, सभी लोगों ने बधाई दी, तो बहुत अच्छा माहौल था। और हम तो चाहते हैं कि जो जितने सब लोग तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, आप लोग अपने घर परिवार को, अपने पेरेंट्स को, जो उन्होंने आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट की है, चाहे वो मोरल इन्वेस्टमेंट है, चाहे पैसे की इन्वेस्टमेंट है, उसको आप रिटर्न कर सकते हैं केवल इसी चीज़ के थ्रू कि आप उनका नाम रोशन करें। एक बात पूछनी थी, कितने घंटे पढ़ाई किया आपने और कभी पढ़ाई को ईजिली लिया या टास्क समझ के काम किया? उसके बाद ऐसा होता है कि भाई मोबाइल भी देखना है, क्या मोबाइल देखा था आपने?
देखिए, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है और सोशल मीडिया एक बहुत एडिक्टिव चीज़ है, तो उसको मैंने कम्प्लीटली अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे दूर कर दिया था। मेरे पास एक छोटा कीपैड फ़ोन होता था, उसी को मैं यूज़ करता था। कीपैड? हाँ जी, जो अपना नॉर्मल जो कीपैड जो फ़ोन होता था वही मैं यूज़ करता था। एंड्रॉयड फ़ोन को यूज़ नहीं, करते? नो एंड्रॉयड, नहीं, मेरे पास उस टाइम पे सोशल मीडिया पे मैं नहीं था। तो देखिए, सब लोगों की तैयारी करने का तरीका अलग होता है, काफ़ी सारे। अक्सर लोगों से सुनती हूँ कि आप एंड्रॉयड का इस्तेमाल ना करें, मतलब वो कीपैड का इस्तेमाल करें। हाँ, तो उससे थोड़ा सा ये रहता है कि आप थोड़े फोकस्ड रहते हैं, आपका टाइम वेस्ट थोड़ा कम होता है। प्लस आपका जितना भी चीज़ें हैं वो बाकी आप लैपटॉप में, कंप्यूटर से जो जितना आपको नॉलेज की चीज़ें हैं, नोट्स डाउनलोड करना है, बाकी सब चीज़ करना है, वो आप वहाँ से ले ही सकते हैं। तो मोबाइल फ़ोन का मैंने उपयोग उस समय पे बहुत ही कम किया था। एक ये डिस्ट्रैक्शन है, मेजर डिस्ट्रैक्शन है। तो जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनसे यही है कि आप लोग अपने गोल को मद्देनज़र रख के चलें, जो भी आप लोग स्टेप्स लेते हैं उसी डायरेक्शन में लें और लगातार प्रयास करते रहें। अपराजित अनमैरिड है या मैरिड? नहीं, शादी हो गई है हमारी, मैरिड। हुई शादी? 3 साल हो गए हैं। तो क्या नाम है? मेरी वाइफ हैं डॉक्टर रूबल सिहाग, वो डॉक्टर हैं, यहीं पे पटना में ही अभी हैं, और वो MS ऑफ्थेल्मोलॉजी उन्होंने लखनऊ से किया है, वो आई सर्जन है। हाँ जी। और आपके माता पिता कहाँ के रहने वाले? मैं बेसिकली हरियाणा से हूँ, हिसार। हरियाणा से? हाँ जी, हिसार से हैं। मेरे मदर फादर दोनों अभी वहीं पे ही हैं। एक बड़ी बहन है, वो दिल्ली में है, वो मैरिड हैं, वो भी डॉक्टर हैं, और वही रूट्स हैं। देखिए, ये थे अपराजित ट्रैफिक SP, जिन्होंने अपनी हर बात बेबाक तरीके से रखा। और मैं ये कहना चाहूँगी कि जो जनरेशन है, आज के जो न्यू यूथ हैं, जो IPS की तैयारी कर रहे हैं और वो भटक रहे हैं, तो भटके नहीं, मेहनत करें और जज्बा रखें। कभी न कभी वो मुकाम हासिल होती है। लेट ज़रूर होता है, लेकिन निराशा हाथ नहीं लगनी चाहिए। और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें और नियमों को फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि आपकी सुरक्षा ही आपका परिवार सुरक्षित रहता है। ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारी बातों से अगर सहमत हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वेबसाइट को देखें। और देशवा न्यूज़, देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज़ के लिए ये खास कार्यक्रम आज हम यहाँ आकर अपराजित जो ट्रैफिक SP है उनसे, उनके दिल की बात से लेकर ट्रैफिक के नियमों तक कैसे कमाल लगाए जा सकती है, उन मुद्दों पे हमने बात की। अगर आपको मेरा कार्यक्रम अच्छा लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, और इनके लिए एक लाइक तो बनता है। धन्यवाद।